दक्ष, क्या हुआ बताओ ना। हाँ बेटा बोल। लीला बोल बेटा, क्या बात है? दक्ष कुछ कहिए ना। वो लोग आ रहे हैं, मम्मा पापा नायरा सब लोग ठीक है और वापस आ रहे हैं। हमें पूरा यकीन था, हम जानते थे कि नायरा जरूर वापस आएगी। कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को, वो बिल्कुल ठीक होगी। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड मेरी बात मानने के लिए। अब मैं आज शाम को आपके लिए चॉकलेट का प्रसाद लाऊंगी। थैंक यू, आई लव यू। मम्मा का मैसेज आया है कि नायरा बहुत डरी हुई है। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए तो कोई भी डर जाएगा, वो तो फिर भी बच्ची है। और ऐसे में तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या कहेंगे। ये भी नहीं कह सकते कि बेटा भूल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। एक मन तो कर रहा है कि हम सब लोग चले जाएं। इतने सारे लोगों को देखकर नायरा कहीं परेशान ना हो जाए, पर मन को तसल्ली भी तो नहीं हो रही। बिना उसे देखे कैसे चले जाएं? समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्रिंसेस, नायरा, आओ बेटा। क्या हुआ प्रिंसेस? चलो आओ। नहीं पापा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं कैसे फेस करूंगी? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बेटा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। नहीं, फिर भी मम्मा। पर बेटा ऐसे मत सोचो, ये फैमिली है, सब अपने लोग हैं। तुम्हें जानते नहीं है क्या? तुम्हारे बारे में गलत कैसे सोचेंगे? चलो ऐसे मत सोचो, आओ उतरो, आओ बेटा। चलो। नायरा, नायरा दीदी, ठीक तो हो ना? आपको बैटमैन ने मारा तो नहीं ना? बोलो ना, आपने उनको कराटे से मारा? देखो ना, नायरा दीदी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? नायरा बेटा, मिष्टी कुछ पूछ रही है, बोलो। नायरा, सब लोग आपके लिए वरीड हैं, उनसे बात करो।
ये क्या हुआ है नायरा को? ये सिर्फ डर तो नहीं है, जरूर कोई और बात है उसके मन में। वो हम सबसे नजरें क्यों नहीं मिला रही और ऐसे गिल्टी क्यों फील कर रही है वो? लल्ला, नायरा बड़ी हो रही है बेटा, और इस उम्र में ऐसी घटना कभी कभी दिल पे बहुत गहरा छाप छोड़ जाती है। पर जब इसमें उसका कोई फॉल्ट ही नहीं है तो पर नक्श ये समझने के लिए अभी वो बच्चे, उसे वक्त लगेगा। मैं जाके बात करती हूँ वहां से। नहीं बुआ जी प्लीज, इस वक्त नहीं। मुझे लगता है अभी उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए हमें। कहीं हमारी किसी भी बात से उसे और दुख और परेशानी ना हो। तो क्या तू ये कहना चाहता है कि मैंने बात करनी ना आवे हैं? आपको समझ है बुआ जी, पर शायद नायरा को इस वक्त उतनी समझ नहीं है कि वो आपकी बात समझ पाए। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसे समझाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, बाद में। इस समय वो जो करती है करने दो उसे। ठीक है, ये लोगों की सोच ही निराली है। अरे तो समझ से बाहर है जी। नायरा काटने दो, नहीं हो गया नायरा, हो गया नायरा। एक मिनट, मेरी बात सुन। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बस 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 हो माँ, हो गया हो गया। सॉरी, आई नो आपने मना किया था, पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए देखने आ गए ऐसे। रुको, रुको। मैं समझ सकता हूँ। पापा वो आपने उसके हाथ देखे, वो निशान जैसे किसी ने उसको बांधकर, क्या किसी ने उसको बांधा था क्या? पापा उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। कैसे कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है, हमारी नायरा के साथ? बस वो मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। पापा मेरी बहन, मेरी छोटी सी बहन नायरा को उसने टॉर्चर किया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे पापा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा पापा। बस नक्श, बैठो इधर। नक्श, वो
उस आदमी को उसके किए की सजा मिलेगी नक्श, इसलिए उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस वक्त हमें नायरा के बारे में सोचना है, उसे इस मेंटल सिचुएशन से बाहर निकालना है, ये देखना है हमें। वो ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर पापा वो ठीक कैसे होगी? वो बहुत छोटी है और ट्रॉमा में है, हम उसको समझाएंगे कैसे? पता नहीं नक्श, लेकिन उसे समझाना तो होगा ही ना। इस सिचुएशन से उसे निकालना बहुत जरूरी है। फैमिली का मतलब यही होता है ना कि जब एक इंसान डूब रहा हो तो सब लोग उसे मिलकर संभालते हैं। हाँ, लाइफ में बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देती है नक्श, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम के चलते रहेंगे तो कोई गिरेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दुनिया से बुराई को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसे लड़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत तो पैदा कर सकते हैं ना हम नक्श। और फिर ये फैसला तो हमारे पास है कि क्या हम उससे डरकर बैठना चाहते हैं या फिर डटकर मुकाबला करना चाहते हैं उसका, है ना? बस। नहीं बाबूजी, हमने बहुत कोशिश की उसके मन से ये बात निकालने की, पर हम नहीं कर सके। मुझे लगता है हमें किसी और की मदद लेने की जरूरत है। और मन ने तो थारे से पहले ही कहा था बहू, तन्ने ना मानी। हाँ बुआ जी, क्योंकि मुझे लगता है उसे हमारी नहीं, किसी बाहर वाले की मदद की जरूरत है, जो उसकी बात को समझे, वो जो कहना चाह रही है उस चीज को समझे। पागल हो गई हो के? घर की बात बाहर ना जावेगी उससे और बिरादरी में बदनामी करवाएगी के? ना, कोई जरूरत ना है बाहर वालों से बात करने की। बुआ जी माफ कीजिएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम घर वाले ही सॉल्व कर पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बाहर वाले की मदद लेने की जरूरत पड़े, किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, उसकी सलाह की जरूरत पड़े। नैतिक, मुझे लगता है हमें नायरा के लिए किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए। नायरा उसे अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताएगी, वो समझ पाएगा और हो सकता है हमारे कहने पे नायरा मान भी जाए और मुस्कुराने लग जाए। लेकिन अगर वो अंदर ही अंदर घुटती रहे तो क्या ये ठीक होगा? अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, ऐसे उसे और नुकसान होगा। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवाता हूँ। डॉक्टर? मतलब थप्पा? छोरी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ये जताना चाहे है तू बिरादरी में? हाँ, ये ना सोचा तन्ने कि कल के छोरी का ब्याह करना है, तो ये बात को बढ़ते देर ना लगी है। हमें भी लगता है कि अंकल और आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लो, अब सुनो यहाँ को भी, के कहूँ मैं, जे मक्खन लगाने में साथ देवे हैं जे छोरी। देखो, मन ने जो कहना था मैंने कह दिया, अब थे लोग को जो करना हो थे लोग की मर्जी। पर एक बात मारी जी याद रखना, थे लोगों की नई जो सोच है वो थे लोगों को नाक रगड़वा के रख देगी। हाँ, आपको हर चीज से प्रॉब्लम है ना बुआ दादी? हम यहाँ नायरा का भला सोच रहे हैं, अगर वो हम नहीं कर सकते और डॉक्टर कर सकता है तो फिर उसे बुलाने में प्रॉब्लम क्या है? हमारी कोई भूल हो गई हो तो मने माफ कर देना। कई बार कोशिश करूं कि मैं थारे घर में थारे लोगों के बीच में ना बोलूंगी, पर क्या करूं, वो तो अपना ही खून। ये लोग मानो चाहे ना मानो। अब वैसे नहीं मानी इनकी तो ऐसे मनवाएंगे। बुआ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको पूरा हक है बोलने का। और हमारा हक है कि अगर बात सही हो उसे मनवाने का। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ।
डॉक्टर कैसी है वो? कुछ कहा उसने आपसे? कोई बात की? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उसने क्या कहा आपसे? मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा चिंता की कोई बात है। I mean, टाइम के साथ साथ वो इन सारी चीजों को भूल जाएगी और उसकी ये फीलिंग्स कम हो जाएंगी। एंड आई एम श्योर शी विल बी फाइन। बस आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि घर वाले उससे इस बारे में कोई बात ना करें। और जो एक दो चीजें मैंने सजेस्ट की है वो ट्राई करके देखिए। मैं नेक्स्ट वीक फिर आती हूँ और तब हम लोग रिव्यू करेंगे कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। थैंक यू। थैंक यू। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी जो आंटी आई थी अच्छी लगी आपको? उन्होंने ना एक बहुत अच्छी सलाह दी। पता है क्या? उन्होंने कहा नायरा से कहना कि उसे जो भी परेशानी है, जो भी उसके अंदर मन में जो भी बात है, जो भी समस्या है, उसे ना इस डायरी में लिख दे। उससे उसके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और उसकी परेशानी भी कम हो जाएगी। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लिखना कुछ भी। प्लीज आप रख दो इसे। मैंने बोला ना पापा, I don't want to think about it. सॉरी पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। It's okay नायरा, तुम्हें नहीं लिखना है, मत लिखो। क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान, राइट? लाइए मैं निकाल देती हूँ। नहीं अक्षा, मत निकालिए, दर्द होगा। पर ये आप क्या बोल रहे हैं? अक्षा आप रहने दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसे ऐसे रहने दीजिए प्लीज। पर नैतिक अंदर रहेगा तो दर्द और होगा ना, तकलीफ और बढ़ेगी ना। इट्स ओके अक्षा, आप रहने दीजिए। पापा, मम्मा इज राइट। अगर अंदर रहेगा तो पेन होता रहेगा, और अगर निकाल लोगे तो एक ही बार पेन होगा। जो बात तुम मुझे समझा रही हो नायरा, वही बात खुद तो नहीं समझ रही हो तुम। इस एक्सीडेंट का दर्द, इसका दुख जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा वो ऐसे ही चुपता रहेगा। अगर तुम उसे बाहर निकाल दोगी तो शायद वो खत्म हो जाए। देखो नायरा, हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। हम बस तुम्हें समझा सकते हैं। बस हम इतना जरूर कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं एक बार उसके बारे में जरूर सोचना। चलिए नैतिक। मुझे नहीं लिखना कुछ भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।